सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे मार्केट में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आप लोग 1.5% के आसपास फिसले हैं, वहीं 1% के ऊपर में 1.25% के आसपास निफ्टी में गिरावट रही है और आईटी इंडेक्स में भी 1% के ऊपर में 2% के करीब आप लोग देखोगे भी स्मॉल कैप इंडेक्स है और 2% के ऊपर में लगभग 3% के करीब आप लोग देखोगे जो मिड कैप इंडेक्स है, ठीक है, 2.25% के आसपास वो हमें क्रैश होते हुए नजर आया अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है बाजार में भी। और इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, सभी के मन में यही डाउट्स चल रहे हैं अभी। वैसे मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था मार्केट के ऊपर उसके अंदर बता दिया था भी ये रीजन है मार्केट के अंदर गिरावट के। तो आप लोग देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 2-3 बड़े ऐलान किए जो मार्केट को बिल्कुल भी उस चीज़ का अंदेशा नहीं था और उसको मार्केट बिल्कुल नेगेटिव लेके चला है। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी उनका जो सख्त बयान आया है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए वो ये है कि अगर उन्होंने डॉलर के साथ कुछ छेड़खानी की, ठीक है, अभी पीछे हमारे यहाँ पर चला था भी हम रुपये में ट्रेड करेंगे, वो रूस वाले वो रूबेल में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और चाइना वाले यान में ट्रेड करेंगे। तो उन सबको देखते हुए क्या होगा भी आने वाले दिनों में इम्पैक्ट तो पड़ेगा डॉलर के ऊपर। अभी क्या करें पूरा वर्ल्ड वाइड आप लोग देखो जो इंटरनेशनल करेंसी बनी वो डॉलर है, ठीक है, डॉलर ही आप लोग देखोगे पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर आप लोग देखोगे अगर हम रशिया के साथ बिजनेस करते हैं तो हम डॉलर में लेन देन करते हैं, ठीक है, अगर हम चाइना के साथ करें तो डॉलर में लेन देन करते हैं, अगर किसी और कंट्री के साथ करें तो डॉलर में लेन देन कर रहे हैं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, अभी पीछे आपने देखा रुपये को मान्यता देने के लिए या फिर रूबेल को मान्यता देने के लिए जो भी ये कंट्री ब्रिक्स देश अपने आगे आए थे भी अपने अपनी करेंसी को मान्यता देने के लिए। लेकिन अभी रूस ने क्या बोला, ये जो डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने क्या बोला है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जो ना बयान हुआ, उस बयान के बाद मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आना, जो डॉलर की स्ट्रेंथ बनी है। इसके बाद आप लोग देखोगे उन्होंने और क्या बोला, जो कुछ एक कंट्री जैसे कि मैक्सिको या फिर आप लोग देखोगे कनाडा है, इनके ऊपर आप लोग देखोगे 25% टैरिफ लगाने का इनका ऐलान हुआ है 1 फरवरी से। तो ये खबरें मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। और यही नहीं, अभी जो क्या बोलते भी क्लीन एनर्जी है ना, अभी इसको लेकर भी इनका जो ना अभी बहुत तगड़ा रुख आते हुए नजर आया सामने। जो भी क्लीन एनर्जी का बिजनेस वहाँ पर कर रही कंपनियां हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग देखोगे पूरा बाजार सहमा है। और यही नहीं है अभी, ये तो एक अमेरिका के रिलेटेड कारण हो गए। इसके अलावा और क्या कारण है, जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उनमें बड़ा प्रेशर आपने देखा होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी गिरावट आई है भाई, ठीक है। तो अंबर एंटरप्राइजेज हो गए, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमें आज के दिन क्रैश होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं, अर्निंग्स खराब आ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। साथ में आप लोग देखोगे भी जो निफ्टी की हैवीवेट कंपनियां हैं उनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जोमेटो जैसे स्टॉक्स क्रैश होते हुए नजर आए हैं। तो ये सारा इंपैक्ट हमें देखने को मिला बाजार के ऊपर। और आने वाले दिनों में जो अर्निंग्स है वो स्लो डाउन होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप यानी तीसरी तिमाही में जो अर्निंग्स है वो स्लो डाउन होगी निफ्टी 50 की कंपनियों की। इस वजह से भी आप लोग देखोगे मार्केट के ऊपर प्रेशर है। तो ये 6-7 बड़े रीजन है भाई। इसके साथ साथ एफआई का आउटफ्लो तो हो ही रहा है भाई। एफआई वालों ने कल की डेट तक आप लोग देखोगे 50,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है, ठीक है, इस महीने में। और अब आज का जो डाटा है वो क्या बोल रहा है, चलिए वो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एफआई का जो डाटा हमें देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान, वो देखोगे करीब 5,920 करोड़ की आज फिर सेलिंग हुई है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में भी आपने देखा होगा भी 4,000 करोड़ के ऊपर में सेलिंग थी, आज फिर 5,000 करोड़ प्लस की सेलिंग हुई है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास मानिए। और टोटल आप लोग देखोगे इस महीने में अगर देखा जाए तो करीब 56,000 करोड़ की जो नेट सेलिंग है वो हो चुकी है भी एफआई की तरफ से, नॉन स्टॉप सेलिंग। डीआई वालों ने आज खरीदा भी 3500 करोड़ के आसपास, ये कितना खरीदेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण बना हुआ है जो आज के दिन फिर हमें प्रेशर बनाते हुए नजर आया मार्केट के ऊपर। तो देखो लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट डालेगा ये जो ट्रंप ने क्या बोला है, या फिर आप लोग देखोगे भी जो कुछ ग्लोबल रीजन हो सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट डालेगा वो अर्निंग्स डालेंगे भाई, कंपनी के रिजल्ट्स डालेंगे। रिजल्ट्स क्या चाह रहे हैं वो मेन चीज़ है। तो अभी के टाइम आप लोग हैवीवेट कंपनियां भी आज के दिन बहुत ज़्यादा टूटी है, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आई है पूरे बाजार के ऊपर। तो हैवीवेट कंपनियां टूटेगी तो जाहिर सी बात है भी इम्पैक्ट तो आएगा ना। रिलायंस जैसी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है निफ्टी के अंदर, या फिर आप लोग देखोगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, ये जोमेटो जैसे स्टॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये बड़े जो स्टॉक्स है मिड कैप से बिलोंग कर रही कंपनियां, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर। तो मार्केट चौतरफा आज पिटाई हुई अभी। लेकिन आप लोग देखोगे
डरना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म वाले भाई वो बिल्कुल न डरे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले वो थोड़ा सा सावधानी बरते। मैंने पीछे भी आपको ये समझाया था, ये मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग का या फिर ट्रेडिंग करने का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो हाई रिस्की ट्रेड है ना, वही कामयाब है, वही यहाँ पर कुछ बना भी सकता है और कुछ गंवा भी सकता है। लेकिन जो नौसिखिया बच्चे हैं या फिर नौसिखिया जो भी भाई है, वो यहाँ पर पैसा गंवाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग से दूर रहो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो जो कि अगले 3-4 साल के लिए रहेगी। तो चलिए अब देख ले। और हाँ, बहुत से स्टॉक अभी 40-50% टूटे हुए हैं, जिनके अंदर अच्छी ग्रोथ बनेगी आने वाले दिनों में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लगातार टूट रहा है ऊपर से निफ्टी। और यहाँ पर एक सपोर्ट था भी 23,050 के आसपास, 23,360 के आसपास का। आज आप लोग देखोगे इसके नीचे में रहा अभी वैसे तो निफ्टी, और जैसे इसको नीचे में काटा फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक, उसके बाद जो अगला सपोर्ट था वो 23,050 के आसपास का था, अभी वहाँ पर है भाई निफ्टी। देखते अगर इसको नीचे में काटा तो और कितना बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर आप लोग अगला जो गैप आएगा वो 21,800 के आसपास का है। जब 21,800 और 23,000 इसके बीच का जो एक गैप हुआ था, आपको याद होगा 4 जून की बात है, 4 जुलाई की बात है, जब इसके रिजल्ट आए थे इलेक्शंस के, उस टाइम पर जो मोमेंटम बने थे वो गैप फिल हो सकता है फिर तो नीचे में। ठीक है, अगर आगे रिजल्ट्स कंपनियां खराब देती है उस कंडीशन में। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे इसके लिए जो सपोर्ट रहेगा 23,000 का मान के चलिए, 23,000 का सपोर्ट। और जैसे कोई खबरें आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा अभी। तो इस टाइम पर तो 23,000 का सपोर्ट ही आई थिंक हो सकता है। और बाकी खबरें आपको कुछ पूछना हो खबरों के रिगार्डिंग या फिर और कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।